वैसे 24 पौड़ियां की विचार आप कर चुके सन। इस 24 पौड़ी की संखेप विच विचार की गुरमुखां वल्लों हुक्म होया सी कि इस पौड़ी की फिर दोबारा विचार की जाए। आओ करो कृपा साध संगत जी। इस पौड़ी की विचार आप 2 हिस्सों में करांगे। अद्धी पौड़ी की विचार अज की जाएगी, बाकी आप कल को करांगे। करो कृपा। धन गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों की टेक ओट आसरा लईए। शायद गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आप बख्शिश कृपा करके विच वरतो। अपने अमृत बचना की विचार आप ही करा लवो। करो कृपा साध संगत। प्यार अदब दे नाल उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। करो बख्शिश गुरमुख प्यारियो। फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। शायद सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे अमृत बचन जपजी साहब जी की पवित्र बाणी की ज्यों-ज्यों आप विचार करने हैं ते सतगुरु दे अमृत बचनां नूं अपने हिरदे की डूंघाई तो विचारिए ते एक गल स्पष्ट साडे सामने आ जाती है कि खे मेरे धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह पता नहीं कितनी को आप जी दे हिरदे विच निमरता, किन्नी को गरीबी है। भट्ट आप जी नूं कह रहे हैं कि जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। जां साहब धन गुरु अर्जुन देव महाराज कह रहे हैं कि बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। पर सतगुरु जी दे हिरदे दी निर्माणता तको जदों भी जपजी साहब दी आपां विचार प्रारंभ की सारी बाणी दे अंदर करीब ज्यादातर मेरे गुरु नानक साहब जी ने उस अपने साईं दे चरण पकड़ के निम्रता विच ओदी उस्तत करदियां बचन कहने, मेरे प्रभु मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जान सकता, तू सब कुछ आप जनाउण वाला है। किन्नी को हिरदे विच निम्रता सी। कोई बंदगी दा दावा नहीं, कोई जप दा दावा नहीं, कोई तप दा दावा नहीं, अपने अंदर दी निम्रता दा भी कोई दावा नहीं। ते अज जदों हजूर दे अमृत बचन पढ़े ते शायद कहंदे ने मनुख दा हिरदा आम तौर ते ये लोचदा है किसी भी पासे नूं तुरे मैनूं सारी जानकारी हासिल हो जाए, मैं सब कुछ जान लवां। दुनियावी तौर ते विचरदा मनुख तां भी सोचदा है कि सब तो वध जानकारी ज्ञान मेरे कोल होवे। हजूर कहंदे ने कि मेरे करते पुरख वाहिगुरु जी जदों तेरे बारे कोई जानन लई शुरू हुंदा है, तेरे बारे कोई जानन वास्ते कोई घालना कोई साधना प्रारंभ करदा है ते दातार प्रभु तेरियां सिफतां तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं पा सकदा। कोई अपनी जबान तो बोल के नहीं कह सकता कि तेरे गुण गा गा के मैं तेरा अंत पा लिया। सब कहन लगे जो कुछ तू रच दिता है तेरे कीते होए दा भी कोई अंत नहीं पा सकदा। ते दातार ने आरंभ विच कहा जिन्नियां को दातां तुसी मनुखता दी झोली विच पाईयां ने तेरियां दित्तियां हुईयां दातां दा भी कोई अंत नहीं पा सकदा। आपां एक एक बंद तो लेके आरंभ करने। साहब ने आरंभ विच कहा अंत ना सिफती कहन ना अंत। हे मेरे प्रभु जी सिफती दा अर्थ ए तेरे सिफतां करके तेरे गुणां नूं बयान करके कहन ना अंत। हे प्रभु तेरे गुणां नूं दस दस के तेरियां सिफतां नूं दस दस के
तेरे गुणा दा कोई कहण वाला सुनने वाला अंत नहीं पा सकदा। अंत ना करना दर ते जो कुछ तुसी कीता है, जो तुसी बनाया, हे प्रभु तेरे कीते हुए कम्मां दा भी अंत नहीं, देण ना अंत। ते जिन्नियां को दातां तू जीव नू मनुखता नू दे दित्तियां ने, तेरियां दित्तियां हुईयां दातां दा भी कोई अंत नहीं। आरंभ विच साहिब ने यह कहा कि सिफत करके तेरा अंत नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी विचों धन गुरु नानक साहिब जी दे पवित्र बचन ही आपां कुछ को अज आधार बनाए। सोदर दा पाठ गुरमुख प्यारियां ने कीता है ते गुरु नानक साहिब जी दे अमृत बचन सोदर रहरास साहिब विच आपां सरवण कीते ने। साहिब कहंदे ने कि प्रभु जितने भी लोग तेरे बारे कुछ कहंदे पए ने, हकीकत ए वे लोग सुन सुन के तेरे बारे अगे कुछ बयान करदे ने। जो कुछ सुनते ने वो अगे दसन की कोशिश पे करते हैं, पर कहते ने अजे तक तैनू कोई अपने नेत्रां नाल पूरी तरह देख लवे ते देख के भी वो दस नहीं सकता तू किन्ना कु वड्डा है। पर हकीकत ए वे जेड़े तेरी प्रेमा भगती विच सिफत कर लगे, सिफत करदे करदे एक दिन तेरा रूप हो गए। ते जदों किसी ने पूछया उन्हां दी जबान ते जिवें किसी ने ताला ला दिता होवे, जेड़े तेरे विच लीन हो गए वो बेचारे दुनिया नूं दसन जोगे कुछ नहीं रहे। तू किन्ना कु बेअंत है। साहिब दे अमृत बचन आपां पढ़ने आ। सुन वड्डा आखै सब कोए, अंत न सिफती कहण ना अंत। इथे अर्ज कर रहा, सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना कहा जाए। कहने वाले तेरे रह समाए, वड्डे मेरे साहिबा गैर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। हे मेरे वड्डे साहिबा, शब्द वेखो कैसे प्यार दे निम्रता वाले वरते। सब तो वड्डे मेरे मालिक जी, सब तो डूंगे ते असगा। चीरा दा अर्थ पसारा, जितना को पसारा तुसी कर दिता है। तेरे बारे तां किसे ने की जानना सी, तेरे कीते हुए पसारे बारे भी कोई नहीं जान सकता। अंत ना सिफती कहना अंत, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। फिर साहब ने उत्ते एक बचन किया, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन ना जाई तेरी तिल वडिहाई। हे मेरे करते पुरख वैगुरु, सब सुरती मिल सुरत कमाई। एदा अर्थ गुरमुख विद्वान करते ने, सुरती दा अर्थ करते ने सुरत जोड़न वाले, समाधियां लाने वाले। सुरत कमाई कहन लगे उन्होंने अपने अंदर नू इकागर करके, हे मेरे करते पुरख और निरंकार जी, सुरत नू टिका के साधना कीती, कमाई कीती। ज्ञानवान लोग भी इकट्ठे होए, ध्यान जोड़न वाले भी इकट्ठे होए। बड़िया ने जतन किया विद्वाना ध्यानिया ज्ञानिया ने, ते अपने तो वड्डे जेड़े उस्ताद गुरु सन उन्हां दी टेक लैके भी साधना की, पर तेरे बारे तिल मात्र भी कोई जान नहीं सकिया। तू बेअंत है, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन ना जाई तेरी तिल वडियाई। इस शब्द के अखीर विच साहिब ने अमृत बचन किया ते इस पवित्र बचन की व्याख्या की, अंत ना सिफती कहन ना अंत। हे मेरे मालिक जियो, आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। अंत ना सिफती, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। हे प्रभु तेरी सिफत दे भंडारे भरे पए ने, ते तेरी सिफत करके भी कोई अंत नहीं पा सकता। धन गुरु नानक साहब सच्चे पिता, उन्हां दी एक अमृत बचन गुरु ग्रंथ साहिब दे श्री राग विच आपां पढ़ने। हजूर ने भावें तवारीख इतिहास के मुताबिक वो उपदेश एक केवल पांधे नूं दिता है, पर हकीकत यह वे कि प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान ने। केवल वो पांधे ली नहीं,
सतगुरु अज कह रहे ने प्रभु सिफत कर करके भी तेरा कोई अंत नहीं पा सकदा, तेरे सिफतां दा तेरे गुणां दा कोई अंत नहीं। जदों पांदे नूं गुरु नानक साहब ने अंदर दा ज्ञान दिता है, उपदेश दे के ओदे अंदर दे भरम दे किवाड़ तोड़ दिते, ओते साहब ने जेड़ी पट्टी पांदे नूं लिखाई ते कमाल दे बचन उस पट्टी दे लिखान लग्या खिरदे दी पट्टी ते क्या कहन लगे सजना ओदी सिफत करी, पर सिफत करके एक गल रोज कह दी कि जिन्नी को तू दाद देना केवल तेरे बचन तेरे गुण गायन करना, मेरा मकसद तेरे गुण कर गायन करके तेनू रिझाणदा है, ये नहीं कि तेरे गुण गायन करके मैं तेरा अंत पाना चाहना। सतगुरु ने जेड़े अमृत बचन कहे वो श्री राग भी शब्द दर्ज है। हजूर ने उथे ओनू सिफत सलाह करन दी जाय दसी, पर अर्ज कर रहा कि ओदा अंत कोई नहीं, ओदा पारावार कोई नहीं। साहब धन गुरु नानक देव जी कहन लगे जाल मोह घस मस कर खे पांदे, जे अपने हिरदे दी फट्टी ते सच्चे वाहिगुरु जी दे नाम नू उकरना चाहना लिखना चाहना ते सब तो पहला एक काम कर, निरंकार कृपा करे कि तैनू ओ शाही बनाने दी जांच आ जाए जिस शाही दे नाल तू हिरदे दी पट्टी ते कुछ लिख सके। कहन लगे शाही बनानिया जेड़ा संसार दे पदार्थां दा मोह है, शरीर दा मोह चंबड़े है, इस मोह नू साड़ के शाही बना ले। पुरातन समय लोग लिखन लगे लिखारी जदों शाही बनाते सन, लकड़ां नू साड़ के कोले बनाना, कोले नू पी के शाही बनानी ते फिर किते कलम दवात लैके ओदे नाल कुछ लिखना। साहब कह लगे शरीर दे मोह नू साड़ के शाही बना, जाल मोह घस मस कर, इस मोह नू साड़ के पी दे, ये एक शाही बन जाएगी। जाल मोह घस मस कर, मत कागज करसार, अपनी मत नू कागज बना। ते फिर साहब कह लगे भाओ कलम कर चित लिखारी, प्रेम नू कल कलम बना ते लिखण वाला लिखारी चित होवे। भाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार, सतगुरु नू पुछ के अपने हिरदे दी पट्टी ते कुछ लिखी। ते साहब महाराज की लिखिए, उथे भी साहब ने यही बचन कहे कि मेरे प्रभु तेरा अंत नहीं। कह लगे गुर पुछ लिख विचार, लिख नाम हिरदे दी पट्टी ते सत नाम वाहिगुरु लिख, अपने अंदर नाम नू उकर ले, लिख नाम सलाह लिख। ते साहब कहन लगे लिख अंत ना पारावार, जिथे हिरदे दी पट्टी ते नाम लिखने उथे गल पक्की तरह दृढ़ करके लिख ले कि मेरे प्रभु जी तेरा नाम जपया तो जा सकता है, पर तेरा नाम जप के तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। साहब कह लगे अंत ना सिफती, लिख नाम सलाह लिख, लिख अंत ना पारावार। बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगिया तिथा होए, सच्चा निशान हिरदे दी पट्टी ते नाम लिखी, पर वो लिख के उस करते दा अंत नहीं पाया जा सकता। आरंभ विच मैं अर्ज की है कि मेरे दाता तेरे अमृत बचन, तेरे जीवन ते तेरी बाणी नू पढ़ के तुहाडे जीवन दी निमरता तेरे पवित्र बचनां दे विचों झलकारा पई मारदी। पुरातन जन्म साखी ने करीब करीब हर एक जन्म साखी वाले ने ये बचन सांभ के रखे। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दा कि उस करते पुरख दी याद भी जुड़े, पर साईं दा अंत नहीं। साहब गुरु नानक देव जी दे संबंधी जदों वही नदी दा प्रसंग चलदा है ना, ये ठीक है हर एक दे विचार वख वख हो सकते ने, पर जो जन्म साखियां ने साडे तक पहुंचाया, जो भाई गुरदास ने साडे तक पहुंचाया, वो इको गल कहंदे ने कि गुरु नानक उस परमेश्वर दे दर तो रहमतां दी झोली भर के लियाए ने। भाई साहब तां बचन करदे ने नाम निमरता दी झोली भर के लियाए ने, ते जन्म साखी वाले ने 3 बचन लिखे ने। वो कहंदे ने गुरु नानक साहब ते ओ साईं ओ प्रभु त्रुठिया है,
ते 3 बचन कहने। कहन लगे नानक मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुर परमेश्वर। अर्थ मैं यही कर रहा मेरे दाता, तेरे शिबत तेरे गुणा दा अंत कोई नहीं। पहला बचन क्या नानक मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुर परमेश्वर। दूसरा बचन कीता, कहन लगे जिस ऊपर तेरी नदर तिस ऊपर मेरी नदर। ਇਹਦਾ मतलब कि जिस ते तेरी निगाह होगी उस ते मेरी निगाह। कहन लगे तीसरा वचन क्या, कहन लगे नानक जिस ऊपर तेरा कर्म, इथे कर्म दा अर्थ बख्शिश है, जिस ऊपर तेरा कर्म तिस ऊपर मेरा कर्म। ते नाल शब्द क्या, कहन लगे मेरा हुक्म तेरे नदरी आया। ये शब्द वरते कि मेरा हुक्म तेरे नदरी आया। ते जन्म साखी वाले ने उस अवस्था नूं शब्दां राहीं साडे तक बयान कीता है, पर हकीकत एवे ओ अवस्था है, परम अवस्था जिथे आके शब्द भी खत्म हो सकते ने, ओनू कोई बयान किवें कर सकता है। पर जो कुछ उन्हें सुन के साडे तक पहुंचाया, कहन लगे नानक मेरा हुक्म तेरे नदरी आया। उते साहब ने एक अमृत बचन किया जो गुरु ग्रंथ साहब की अमृत बाणी विच दर्ज है। देखो निम्रता निर्माणता। कहन लगे हे मेरे करते पुरख वैगुरु, तेरे चरनां विच एक अर्ज करना वा। ते ओ शब्द सन कि मैं तेरे बारे की जान सकना वा, अजे तां आरबला दुनियावी तौर ते देखा तां कुछ भी नहीं। जे किते मेरे मालिक तू करोड़ां साल दी मैनू उम्र दे दें ते इन्ना कु जप तप, इन्नी कु इबादत, इन्नी कु आराधना, इन्नी कु साधना करा कि करोड़ां साल तक ना मैं दिने सूरज की रोशनी तका, ना मैं रात नू चंद्रमा की चांदनी किते तका, ना मैं कुछ खावा ना कुछ पिया, केवल पौन दे आसरे जिंदगी बतीत करा। इन्नी भगती करके भी जिदन मेरे तो करोड़ां साल बाद कोई पूछेगा भी रब बारे कुछ जाने, साहब कहन लगे मेरे साइया मैं उस दिन भी ये कहांगा कि कोट कोटी मेरी आरजा, पवन पीण अपियाओ अंत ना सिफती। कहन ना अंत तेरा अंत किन्ने पाना है मेरे प्रभु, कोट कोटी मेरी आरजा, पवन पीण अपियाओ, चंद सूरज दो गुफा ना देखा, सुपने सौण ना थाऊं, इन्नी करके साधना कमाई, पी तेरी कीमत ना पवे हो केवड आखा नाऊं। तेरी कीमत कोई पा नहीं सकता, किवें मैं अपनी जबान तो तेरे बारे कुछ कह सका। सतगुरु तां सिफत करदे इथों तक बचन करदे ने कि प्रभु तू एक बहुत वड्डा बादशाह है, ते मैं तेरे सामने जे किते जाके ये शब्द कह दियां कि मियाँ जी असी रोज ये बचन पढ़ते सुनने, तू है बादशाह, ते मैं अदब नाल तेनू मियाँ जी कह दियां ते तेरी एदे विच वडियाई कोई नहीं। हकीकत एवे मेरे मालका, जिन्नी को सूझ देना ओना कुछ बोल के कह देना, पर मेरे कहण विच तेरा पूरा अंत नहीं। सतगुरु दे अमृत बचन आपां पढ़ने, तू सुल्तान कहां हो मियाँ, तू बादशाह है, ते मैं एक मियाँ जी तेनू आके कह दियां तेरी कवन वडाई। इन्ने कु शब्द कहन दे नाल तेरी की उपमा हो सकती है कि प्रभु जी कि तू सुल्तान कहां हो मियाँ, तेरी कवन वडाई, जो तू देहे सो कहां स्वामी, मैं मूर्ख कह ना जाई, मैं की अपनी रचना तो तेरे बारे कहा। सतगुरु ने अमृत बचना विच आरंभ विच क्या अंत ना सिफती, कहन ना अंत। हे प्रभु तेरे गुणा दा अंत नहीं, जे तेनू कही जाइए तू बड़ा बेअंत है ते ओदे कहन नाल भी अंत नहीं पै सकदा। आ साहब धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जिन्हां दे अमृत बचन अस आपां श्री दसम ग्रंथ दी बाणी विच पढ़ने। साहब ने क्या मेरे प्रभु तैनू कई नावां दे नाल लोकां ने याद कीता, जितनी जितनी किसे नू सूझ तू बख्शी, तैनू उसे नां तो याद करके पुकार दे रहे, पर इन्ना पुकारन दे बावजूद भी मेरे प्रभु
तेरा किसी ने अंत नहीं पाया। साहब धन गुरु कलगी वाले दे अमृत बचन जदों पढ़ने हैं, वो सर्व व्यापक प्रभु की सिफत करदे हैं। जदों बचन करते ने कहते ने काहू गीत के गवैया, काहू बेन के बजैया, काहू नृत्य के नचैया, कहूं नर को आकार हो, तेरा अंत कोई नहीं। कहते ने जदों कोई बीणा वजांदा पिया, बीन वजांदा पिया, ते इंज लगदा बीन वजाण वाले विच भी तू बैठा। सह मेरे सच्चे पातशाह, जदों कोई अपने सुरीले गले तो तेरी सिफत दा गीत गाउंदा है, ते गाउण वालियां विच भी मेरा कलगी वाला कहंदा तू आप बैठा हुए, अंत तेरा नहीं, ते तू किन्ना को बेअंत है, सर्व व्यापक है। काहू गीत के गवैया, काहू बेन के बजैया, किते गीत गा रहे हैं, किते बंसुरी बजा रहे हैं, काहू नृत्य के नचैया। कदी तू किसे नू आप नचाना पिया ते किते आप नृत्य पिया करना। काहू नर को आकार हो, किते मनुख दा तन धारण करके बैठा है। मेरे प्रभु तेरे बारे अंत किसे ने की पाना। काहू गीत के गवैया, काहू बेन के बजैया, काहू नृत्य के नचैया, काहू नर को आकार हो, काहू वेद बानी, कहूं को की कहानी, कहूं राजा कहूं रानी, कहूं नार को प्रकार को। हे प्रभु किते वेदां दी बाणी रही तेनू गाया जा रहा है, किते राजे दे रूप विच तू सन्मान जोग है, किते महारानी दे रूप विच सन्मान जोग है, किते तू इस्त्री दे रूप अंदर विचरना पे। तेरे रूप तेरे कहने दा तेरे लिबास दा कोई अंत नहीं। फिर कहन लगे हे प्रभु काहू बेन के बजैया। ये तीसरा सतगुरु दे अमृत बचना दा इस कबित दा तीसरा बंद है। ये आरंभ हुंदा है कि हे मेरे प्रभु काहू गीत के गवैया, काहू बेन के बजैया, काहू नृत्य के नचैया, काहू नर को आकार हो, कहूं वेदबानी, कहूं को की कहानी, कहूं राजा कहूं रानी, कहूं नार को प्रकार हो, कहूं बेन के बजैया, कहूं तेन के चिरैया, कहूं लाखन लवैया, कहूं सुंदर कुमार हो, पर शुद्धता की शान हो, संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, के निर्दोषी निरंकार हो। हे मेरे प्रभु जी तू पवित्रता का रूप है, रब ते संत जना दे प्राण तू आप है, तेरे उत्ते दोख कोई नहीं। इना कुछ कहने तो बाद फिर भी तू निराकार है, तेरे कार का भी किसी ने अंत नहीं पाया। साहब गुरु कलगी वाले जदों साईं दी सिफत करते ने, जे हजूर अज कहंदे पहने कि सिफत करके भी तेरा अंत नहीं, मेरे कलगी वाले स्वामी जदों उस साईं दी याद भी जुड़ते ने, ओदी सिफत ओदे गुण गायन करते ने, पर अखीर ते गल ओ भी मुका देंदे ने, हे प्रभु गा तां तेनू रिया पर तेरा अंत नहीं। साहब दे अकाल उस्ताद दे बचन आउंदे ने, जमी तुही, जमा तुही, मकी तुही, मका तुही, आपू तुही, अपै तुही, अछू तुही, अछय तुही, ब्रतस तुही, गतस तुही, मतस तुही, जतस तुही। इन्ने शब्द वर्त के फिर अखीर ते कहंदे ने तू ही 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 तू ही। कहन तो मुराद मेरे प्रभु जी तेरी सिफत करना पियावा, पर तेरी तू तू करके भी कभी तेनू पूरा बयान नहीं क्यों कर सकता। साहब कृपा पे करदे ने। अज आरंभ विच कहन लगे अंत ना सिफती कहन ना अंत। हे मेरे प्रभु निरंकार तेरिया सिफतां दा तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं, कहन ना अंत। जे अपनी रचना तो तेनू कह दईए ते कह के भी तेरा कोई अंत नहीं पाया जा सकता। अंत ना करना देन ना अंत। हे प्रभु जी जो कुछ तुसी कीता करना दा अर्थ है जो कुछ तू बना दिता है, पहाड़ बनाए, समुद्र बनाए, मनुख बनाए, पशु बनाए, पंछी बनाए, तेरे कीते होए दा भी कोई अंत नहीं। देन ना अंत ते जिनिया दाता तू जीव नू देना पे ते तेरे देन दा भी कोई अंत नहीं। जिस तरह तू दाता देना मनुख हैरान हो जाता है, तेरे दात देन दा ढंग ही कुछ निराला है।
तेरी दात दा भी कोई अंत नहीं पा सकदा। क्यों नहीं पै सकदा? जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। जिड्डा वड्डा तू आप है, ओडी वड्डी तेरी दात है। तेरी दात दा भी कोई अंत नहीं। तेरा दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कौन सुमार। अंत ना करने, देन ना अंत खे मेरे दातार प्रभु। तेरी दित्ती दात दा भी कोई अंत नहीं पा सकदा। साहिब बाबा धन्ना जी ने, भगत धन्ना जी ने यही अमृत बचन बाणी विच कहे ने। वो कहंदे ने, देख मना, जदों प्रभु दात देंदा जीवां नूं, हर एक ओदे कर्म नूं, ओदी दात नूं देख के अंदर ओदे शुकराने भी जुड़ जांदा है। साहिब जी अमृत बचन करदे ने, कहन लगे, रे चित चेतस की नहीं दयाल दमोदर। विबै न जानस कोई, जे भावें ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई। कहन लगे, जननी केरे उदर उदक में, पिंड किया 10 द्वारा। हे प्रभु तेरी दात देण दा ढंग की हो जाए। जननी केरे उदर उदक में, जननी दा अर्थ है मां, उदर दा अर्थ है पेट। हे मेरे करते पुरख वैगुरु निरंकार जी, माता दे उदर दे अंदर जल विच मनुख टिकिया है, ते इस जीव दा जदों तू शरीर बनाया, 10 द्वारियां वाला तू पिंड शरीर बना दिता, ते उस बल दी कोई अग विच भी तू दात पिया देना है। एदू वड्डी तेरी सिफत की करा, तेरी दात देण दा भी कोई अंत नहीं। जननी केरे उदर उदक में, पिंड किया 10 द्वारा। दे आहार अग्न में राखै, ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल में तंत सबार, पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। देख उस करते पुरख दे दात देण दा ढंग। कछू कुम्मी पानी विचे, बच्चा रेते विचे। ओ ध्यान नाल उस बच्चे नूं रिजक पहुंचांदी पई है। इस कछू कुम्मी नूं जे ध्यान दी दात दित्ती ते तू दित्ती है। एक नूं अग दे विच रोटी देना पिया, एक नूं पानी विच बिठा के ओदे जाए बच्चियां नूं बाहर रेत विच रख के ओदे ध्यान दी ओनूं रिजक देना पिया। तेरी दात देण दा भी कोई अंत नहीं। साहब कह रहे ने, हे प्रभु जी कुम्मी जल में तंत बार पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। हे मना तू इस बचन नूं, इस वैगुरु दे सिद्धांत नूं खिरदे विच दिंद कर ले। हजूर कह लगे, अंत ना करना, देण ना अंत, अंत ना वेखण, सुन ना अंत। एदे अर्थ सत्कार योग गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई वीर सिंगोरा ने कीते ने। अंत ना वेखण, हे मेरे वैगुरु तेरा वेखना भी अनंत है, तेरे वेखण दा भी कोई अंत नहीं। सुन ना अंत, ते तेरा सुनना भी अनंत है। ध्यान दिया जे इस पवित्र बचना दे अर्थां वल। फिर आप ही भाई वीर सिंह सवाल करते ने कि जे एक जिज्ञासु पूछ ले, आप कह रहे हो कि अंत न वेखण, तेरा वेखना भी अनंत है, अंत तो परे है। तेरा सुनना भी अनंत तो परे है। एक पासे प्रभु दा कोई हाथ नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, ओदी कोई शक्ल नहीं, कोई आकार नहीं। ओ वेखदा किवें में ते ओ सुनदा किवें पिया है। ते उन्हां ने बाणी विचों सतगुरु दे अमृत बचना विचों प्रमाण दिते ने। कहन लगे, गुरमुखा ओ वेखदा भी पियाई ते ओ सुनदा भी पियाई। इस करके इस पंक्ति ते थोड़ा जिहा टिकन लगा कि ओदा वेखना ते सुनना अनंत, ओ सानू वेखदा भी पिया। सतगुरु दे अमृत बचन आपां पढ़ने, सर्ब नैन आप पेखन हारा। सारियां दे नेत्रा राही मेरे करते पुरख तू आप वेखना पिया। तेरे वेखण दा कोई अंत है? साहब कहंदे ने, जदों तू वेखना सैस तव नैन नन नैन है तोए को। तेरे तां मेरे करते पुरख एक पासे निराकार निर्गुण रूप विच एक भी कहने नेत्र नहीं, दूसरे पासे हजारां तेरे नेत्र ने ते उन्हां नेत्रां दे नाल तू देखना पिया। सतगुरु दे अमृत बचना विचों तीजा प्रमाण की ओ वेखदा जीवां वल,
आ दाते दा बचन पढ़ने, आपी न आप साजियो, आपी न रचियो नाऊ, दुई कुदरत साजिए कर आसन, डिठो चाओ। डिठो दा अर्थ वेखना है कि मेरे करते पुरख वाहिगुरु अपने आप नूं तां साजे ही नामना बनाया, ते जेड़ी संसार दी रचना तू बनाई इहदे विच अपना टिकाणा बना के तू सारियां नूं वेखना पिया। सतगुरु दा अमृत बचन चौथा कि वो करता पुरख वेखदा। आपां पढ़ने सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। ओ मेरा करता पुरख ओथे तां साहिब कहंदे ने वेखै विगसै कर विचार। ओ निरंकार वेखदा पिया ते वेख के जीवां नूं प्रसन्न पिया हुंदा है। हजूर कहंदे पए ने खे मेरे वाहिगुरु जी तेरा वेखना भी अनंत है ते तेरा सुनना भी अनंत है। तेरे वेखण दा कोई अंत नहीं। भावां असीं कह दिंदे आ कि रब किहड़ा सानूं वेंदा पिया। आ सतगुरु ने एक अमृत बचन कीता है, धन गुरु नानक साहिब दे अमृत बचन। कहंदे ने बंदा कई वारी जदों पाप कर्म करदा है ना, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਪਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੈ, चोरी करदा है, इत्थों तक कि कर्म करन तां वेखण दी गल बड़ी दूर दी। मेरा करता पुरख ते सतगुरु मनुख दे अंदर दे फुरनियां नूं ही वेखदा पिया। इन्नी सूक्ष्मता नाल जे किते तुरीए, देखो जदों इन्नी को भावना रख के भै भावनी भी तुरांगे कि मेरे सतगुरु तू मेरे अंदर दे फुरने भी समझना है। ते एक नहीं बेअंत सिख इतिहास विच प्रमाण ने जिथे सतगुरु अपने सिख दे अंदर दे फुरनियां नूं समझदे। भाई गोपाले वर्गा, गोपाल वर्गा बड़े प्यार नाल भिज के जपजी साहिब दा पाठ पिया करदा ते छठम पीर धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह इकाग्रता दे नाल जपजी साहिब दा पाठ ओदे तो सरवण पै करदे ने ते ज्यों-ज्यों टिक के ज्यों-ज्यों इकाग्रता नाल ओ पाठ पिया करदा। सिख इतिहास के मुताबिक मेरा छेवां नानक धन गुरु हरगोबिंद साहिब तख्त तो सिंघासन तो एक पासे पै हुंदे ने। साहिब दे मन विच ये ख्याल ये फुरने ने हे मेरे वाहिगुरु इन्नी शुद्ध इन्नी इकाग्रता इन्ना टेक के बाणी पढ़न वाला इहदी की मैं कीमत पा सकना। एक टेक के इकाग्र चित हो के बाणी पढ़नी इहदी कोई कीमत नहीं जे। ते जे कोई पाण दी भी कोशिश करदा, मैं शायद इत्थे एक अर्ज कीती सी। भाई कान सिंह नाभा जी दे पिता ने अपनी जिंदगी विच 3 अखंड पाठ कीते सन एक चौंकड़े ते। कहण तो मुराद भी एक अखंड पाठ एक एक चौंकड़े ते। जदों महाराजा हीरा सिंह नाभा ने उन्हां तो अखंड पाठ गुरु की बाणी सरवण कीती ते खुश होके एक जागीर देन लगे। ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ। तू कौन एक बाबे दी बाणी दी कीमत एक जागीर पाण वाला, एदी कोई कीमत नहीं। खैर मैं जड़ी बेनती पिया करना उस करते पुरख दी सिफत भी जुड़िया है। गुरु तां अंदर दे फुरनियां नूं वेख तां सुणदे पए ने प्यारिओ, ओदा वेखण दा ढंग वे ओदा कोई अंत नहीं, सुणदा भी क्यों अंत नहीं। ओदे मन विच सिर्फ इन्नी फुरना है। साहिब कहंदे ने इहनूं तखत दा मालक बनावां। ओदा मन कहंदा पाठ करके मना गुरु हरगोबिंद साहिब तो कीमती घोड़ा मंग लई। भावें ओ बोलिया नहीं ते समाप्ति तो बाद कहंदे ने भाई गोपाले नूं कीमती घोड़ा दे दिओ, शायद
ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁੰਡਨੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਟ ਪਟਨ ਵਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆਵੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਅੰਤ। ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਟ ਪਟਨ ਵਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਾਂ ਛਪਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਅੰਤ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਮਨ ਮੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੰਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਤਰ। ਮੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਖੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨੇ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚ ਹਾਰੇ, ਅਰਬੋ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਤੀਆਂ ਨੇ ਜਤ ਸਤ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚਹਾਰੇ, ਅਰਬੋ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ, ਛਿਨਮੈ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੀ, ਰਾਉ ਰੰਗ ਕਰ ਗਾਰੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਅੰਤ ਪਾਇਆ। ਛਿਨਮੈ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਿੰਨ ਲਾਣੇ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਰੋਟੀ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੀ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਛਿਨਮੈ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੀ, ਰਾਉ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲਾਣਾ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਖੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋਂ ਨਾ ਕਰੈ, ਮੇਰਾ ਚਿਤਵੈ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਮਤਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ, ਪੂਰਬ ਕੀਲੈ ਜਾਤ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲਾਣਾ ਤੁਰਨਾ ਪਛਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਓ ਪੂਛਣਾ ਮਸਲਤ ਧਰੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਛੋਟ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਧਰੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਛੋਟ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਧਰੈ, ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਜੰਮਪਲ ਸੀ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਰਿਆ। ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਡਾਕੂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸ਼ਬਾਈ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਾਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਨਾਥ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਥ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਹੋਤੇ ਪੂਤ ਅਫਗਾਨ ਕੇ ਦੇਤੇ ਦਸਤੇ ਮੋੜ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੋਤੇ ਪੂਤ ਅਫਗਾਨ ਕੇ ਦੇਤੇ ਦਸਤੇ ਮੋੜ। ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਟ ਗਈ ਰਘੁਨਾਥ ਕੀ ਸਕੇ ਨਾ ਤਿਨਕਾ ਤੋੜ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੀਆਂ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ ਆ ਨਾ, ਸਜਣਾ ਤਿਨਕਾ ਤੋੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਚਲਾਣੇ ਸਨ, ਦਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੋੜਨੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੋਹੜੇ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਖਿਰਦੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਅਲਪ ਮਾਤੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਾਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਖਾਵਣ ਘਾਹ ਮਲੀਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹਰਾ ਘਾਹ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਭੌਂਕਣਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਲਾਈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਵਾਂ ਖਾਵਣ ਘਾਹ ਮਲੀਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤੇ ਨੇ।
कहन लगे फिर करना तू की? कहन लगे जागदियां नूं लुट के दै तू सुत्तियां। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਭਰ ਦੇਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਂ ਕੰਡੀ ਪਾਣੀ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਚੌਂ ਕੁੰਡੀ ਪਾਣੀ ਸਰ ਤਲ ਸਰ ਬਸਰ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਆਖੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੰਜ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਕਨਾ ਦੇ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਕਰ ਪੋਤਰੇ। तेरे अंदर की है सानू कोई पता है? एक पुत्रां नूं पालदा पिया ते कहंदा कल नूं मेरे पुत्र दे घर पुत्र होणगे, पोतरे ने खुशी नाल जिंदगी बतीत करांगा। इकना दे कर पुत, पुत्ता कर पोतरे, इकना दे कर धीआं, धीआं कर दोतरे। ते कहंदा इकना दा एक, इकना दे घर एक ते ओ भी जाए मार। हुण तेरी खेड है ना, एक दे पुत्र दोतरे, इन्ना वड्डा परिवार ते एक दा एक ही महंगा। ते जे ओनू मार ले तेरा हथ किसी ने फड़ थोड़ा लेना। कहने लगे इकना दे कर एक ओ भी जाए मार। वजीदिया कौन आखे साहब नहीं ओ नहीं तू अंज कर। उन्हें बड़े सोहने पूरी कविता, काफी सोहनी किताब है पढ़न दे लायक। उन्हें एक होर वरतिया, कहने लगा मूर्ख नू असवारी हाथी घोड़िया। हे प्रभु तेरी खेड है। जेड़े बंदे मूर्ख जिन्हां नू चार बंदियां विच गल करन दी बहन दी अकल नहीं, उन्हां नू कीमती सवारियां देना। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ, ਪੰਡਿਤ ਪੈਰ ਪਿਆਡੇ ਪਾਟੇ ਜੋੜਿਆਂ। ਕਰਨ ਸੁਗੜ ਮਜੂਰੀ ਮੂਰਖ ਦੇ ਜਾਏ ਘਰ। ਸਿਆਣੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜੀਦਿਆ ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਹੋ ਚੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। कहने लगे अंत न वेखण, सुन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत। ते बाबे फरीद दा यही बचन तां असीं पढ़ने आ। भावां ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ हर एक नूं चेते वे तेरे अंदर दा किसी ने अंत नहीं पाया। आपां पढ़ने दरियावै कन्नै बगला बैठा केल करे। इत्थे बगला शब्द जरूर वरतिया पर बगला दा अर्थ है जीव रूपी बगला, मनुख रूपी बगला। घर विच बैठा चित ख्याल भी नहीं भी मैनू भी मौत कदी आनी। अज रात मैं बैठा वा, सवेरे मेरे लिए दिन चढ़ना है कि नहीं। तेरे अंदर दा वैगुरु अंत कोई नहीं। कहने लगे दरियावै कन्नै बगला बैठा केल करे। केल करेंदे हंज नू अचिंते बाज पै। हंज हंज दा अर्थ इत्थे वे हंस। पहला शब्द बगला वरतिया फिर शब्द हंज वरतिया। ਇਹਦਾ अर्थ प्रोफेसर जी करते ने कि हंज दा अर्थ है कि ओ बगला जिदे खंभ हंस वर्गे चिट्टे। केल करेंदे हंज नू अचिंते बाज पए। बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां। कहन लगे जो मन चित न चेते सन सो गाली रब किया अंत न जापै क्या मन मंत। नर चाहत कछ और की और भई चितवत रहो ठगौर नानक फांसी गल परी अंत न जापै क्या मन मंत। तेरे अंदर दी कुंडी, तेरे अंदर जो कुछ तू करना ये किसी नू कोई पता नहीं। ते वैसे लांदा ओ एक खेनी है। मैं पिछली बारी एक अर्ज करके गया था। पीर दस्तगीर ने यही पूछा सी ना कि बाबा नानक रब करदा की है। सवाल तो उन्हें बड़े कीते, पूछा करदा की है ते साहब ने क्या ओदा अंत कोई नहीं। कहता फिर भी हुण पीर बैठा सी उच्ची थां ते उन्हें समझिया बाबे नानक नूं ओहदे चेले बाल के बड़े सन भी ये मेरे तो नीवा खलोवेगा। हजूर जिथे भी गए प्यारे ने शब्द दे बाण मार मार के ओहदी प्रेम दी खेड खेडी। तख्तां ते बैठन वाले ओनू तख्त ते बिठा के नमस्कारा कर लग पए। मक्के विच पैर पाण तो ओनू लत मारन वाले तरले करदे ने जांदियां अपनी खड़ाम ही दे जा। घट्टो घट तेरी खड़ाम नू नमस्कार करके तेरा प्यार मान लवांगे। वो ते साहब नू कहंदा रब की करदा है। हजूर ने कहा तू उत्ते बैठा है, तू थले खलो मैं उत्ते बह के दसांगा। वो थले आ गया। साहब उत्ते बह के कितने बस रब आ ही करदा ही। आ एक घड़ी तू उत्ते से मैं थले था, हुण मैं उत्ते बह गया तू थले हो गया कि खेनी लांदा ही। तख्तां ते बैठण वालियां नू भिखारी बनांदा ही ते जेड़े उत्ते बैठे ने
उन्होंने एक खिर के अंदर भिखारी ते भिखारियां नूं बादशाह। साहब कहते तेरे बारे किसी ने अंत नहीं पाया, तेरे अंदर नूं कोई नहीं जानता। अंत न जापै कीता आकार। जो कुछ आकार दा अर्थ शक्लां भी है ते आकार दर ते जेड़ी सृष्टि तुसी रच दिती है, तेरा अंत किसे की पाना सी दाता। तेरे बनाए हुए इस आकार दा भी अजे तक कोई अंत नहीं पा सकिया। समुंदर विच कई थावां ऐसियां ने जिथों तक इस मनुख दी पहुंच नहीं, जिथों तक ये पहुंच नहीं सकिया। पर उस करते पुरख वाहिगुरू तेरे बनाए हुए आकार दा अंत नहीं। अंत न जापै पारावार। हे प्रभु तेरा पार वाला पासा, तेरा पार वाला बनना किसे ने नहीं पाया। कह लगे अंत कारण केते बिल लाहे। हे मेरे वाहिगुरू जी बेअंत जीव ऐसे ने जेड़े तरले लेंदे पए ने तेरा अंत पा लईए, पर कह लगे निरंकार ताके अंत न पाए जाए। तेरा अंत तां भी कोई नहीं पा सकदा जितने मर्जी कोई तरले लई जाए। साहब ने बाणी विच कहा सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म ना जाना। बिलांदे पए ने सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म ना जाना। ब्रह्मा दे पुत्र शिव जी ते शेख नाग वर्गे जेड़े रोज तेरी सिफत करते ने, वो भी कहते ने वाहिगुरू जी तेरा अंत नहीं। साहब कह लगे सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाई रहाओ, हनुमान सरगंध समाना। सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, कमलापत कबला नहीं जाना। चार वेद और सिमरत पुराना। कह लगे मेरे वाहिगुरू इन्हां किसे ने भी तेरा अंत नहीं उपाया। गुरु कलगी वाले तक कहते ने नारद से चतुरानन से रमनारक से समूह मिल गायो। वेद कतेब ना भेद लख्यो सब हार परे, हर हाथ ना आयो। कह लगे अंत कारण केते बिल लाहे, ताके अंत ना पाए जाए। सह फिर कह लगे एहो अंत ना जाना कोई। गल मुकाई। कह लगे जितना मर्जी कोई यत्न कर ले, हे मेरे करते पुरख वाहिगुरू तेरे अंत नूं कोई जान नहीं सकदा। कह लगे बहुता कही है बहुता कोई। जिन्ना तेनू कोई वड्डा कहंदा तू होर उस तो वड्डा दिसना। कहण तो मुराद जे कोई साधना करके सिफत सलाह करके कह दे भी निरंकार इन्ना वड्डा, उथे आके कहंदा नहीं अजे मैं कुछ जानिया नहीं, रब इस तो भी अगे। जे उतों तक पहुंचदा फिर अगे जाके कहंदा नहीं मेरे निरंकार तू इस तो भी अगे में। तेरी सिफत सलाह करने वाले मेरे वाहिगुरू तू असगा समुंदर की तरह ज्यों ज्यों टुब्बी मारदे ने होर डूंघाई भी जाते ने, पर टुब्बी मारने वाला तेरा अंत कोई नहीं पा सकिया। साहब ने इथों तक पौड़ी भी दसिया भी ओदा अंत नहीं। हुण फिर एक सवाल पैदा होवेगा भी जे ओदा अंत नहीं ते फिर एवें आपां कहने आ रब दे चरनां भी जुड़ो, फिर की तरीका है ओदे तक पहुंचण दा। ते कल फिर मेरा साहब कहेगा दो तरीके ने। एक वो आप उच्चा है ते उच्चे तो उच्चा ओदा नाम नहीं, ओदा नाम ही। ते दूसरी ओदी दात, ओदी रहमत। इस संबंधी विचार आपां पौड़ी दी अगे करांगे। जपजी साहिब दी अमृत बाणी है ही ऐसी, करीब करीब शुरू तो यह प्रकरण चलिया आ रहा है। किते किसे पौड़ी विच वाहिगुरू तेरा अंत नहीं, किसे विच तेरी बनाई सृष्टि दा अंत नहीं। कहण तो मुराद सारी बाणी विच दाते ने निमरता विच आ उस साईं दे चरनां विच बेनती अरदास जोदड़ी कीती। ਇਹਦੀ विचार ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਗਾਦ ਬੋਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਅਲਪਗ ਹਾਂ। जितनी को सोच साईं ने बख्शी उन्हीं को आप नल सांझ पाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।